नमस्कार दोस्तों, जनवरी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स में आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं, एसिम्पटोट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और 5 से 10 मिनट में इसको हम कवर करेंगे और बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है। आप इसको बस क्या दिया रहेगा, हमें कर्व दिए रहेंगे, हमें फंक्शन दिए रहेंगे और एग्जाम में हमने एसिम्पटोट निकाल के दिखानी है। दो मेथड यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। जो एक मेथड हमारा ग्राफ का मेथड होगा। ग्राफ मेथड में अगर आपको फंक्शन के ग्राफ आते हैं, जो कि हमने पीछे क्लास में कर रखे थे, कुछ स्टैंडर्ड जो आपको याद ही रखने हैं, तो अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आपका मान के चलिए 4 से 5 सेकंड में आप उसके एसिम्पटोट बता देंगे। ठीक है, और दूसरा मेथड हम लिमिट का देखेंगे, वहाँ पर हम उसको लिमिट के मेथड से भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारा एसिम्पटोट होता क्या है। ठीक है, तो एसिम्पटोट हमारी एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, जो कर्व को अप्रोच करती है बट मिलती नहीं है। इन्फानाइट पे अप्रोच करती है बट कभी मिलती नहीं है। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक कर्व बना दिया। ठीक है, अब इस कर्व के लिए जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस है, वो इसके लिए क्या हो गया? एक एसिम्पटोट हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इन्फानाइट पे जाकर ये मीट कर जाएंगे। मीट क्या करेंगी? इन्फानाइट पे जाकर इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिनकी इन्फानाइट पर जिनकी जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जाए, ठीक है, कर्व और उस लाइन के बीच में, तो वही स्ट्रेट लाइन जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है? एसिम्पटोट कहलाती है। तो ये हमारी उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं मेथड पे एसिम्पटोट फाइंड करने का। सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफ का। तो ग्राफ मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फंक्शन के ग्राफ पता होने चाहिए। अगर हमें फंक्शन के ग्राफ पता है तो हम बस तुरंत उनके एसिम्पटोट चेक कर सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन हम मान लेते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू ई पावर एक्स जो फंक्शन है, इसका ग्राफ हमने पीछे देख भी रखा है। कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एक होता है ये। अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? y इक्वल टू जीरो लाइन भी कहते हैं इसको। ये हमारे इस कर्व के लिए क्या काम करेगी? एक एसिम्पटोट की तरह काम करेगी। ठीक है, और यही से क्या है? एसिम्पटोट भी है। तो अगर हमें ग्राफ पता है तो हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का ग्राफ, ये भी हमने पीछे क्लास में कर रखा है। कुछ इस प्रकार का बनता है ग्राफ हमारा। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इस ग्राफ में जो हमारी वाई एक्सिस है, ये इसके लिए क्या काम कर रही है? एक एसिम्पटोट का काम कर रही है। देखिए इन्फानाइट पर डिस्टेंस कम होती जा रही है। एसिम्पटोट की डिफिनेशन में क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, जो उसको इन्फानाइट पे मीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो लॉग हमारा एक्स फंक्शन है, इसके लिए क्या हो गई? हमारी एसिम्पटोट हो गई। यानी ये वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारे एसिम्पटोट का। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि अगर ग्राफ हमको आता है तो फिर भाई 4 से 5 सेकंड का ही काम है। ठीक है, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू, जैसे आप tan x की बात करते हैं। ठीक है, tan x का ग्राफ आपको पता है, कुछ ऐसे बनता है। ये हमारा tan x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक इन्फिनाइट लाइन होती है। तो ये हमारा जितना भी होता है x इक्वल टू 2n+1 और π/2। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? हमारा इंटीजर है। ठीक है, n को अगर आप 0 रखते हो तो क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा। अगर आप x को 1 रखते हो तो 3π/2 मिलेगा। इस तरह ये जो हमारी पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है, ये सब हमारी क्या है? इसके लिए एसिम्पटोट है। तो इसमें बहुत सारी एसिम्पटोट हमारी मिलती हैं tan x में। ये भी अगर आपको ग्राफ पता था तो आप निकाल सकते थे। या अगर जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इसके लिए एक और तरीका होता है कि आप इनका डिनोमिनेटर में अगर इनको कन्वर्ट कर पाओ तो डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 होता है, बस ये चेक कर लो। जैसे देखो, tan x को आप क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x। और आप ये देख लो कि cos x हमारा कहाँ पर 0 होता है। तो cos x कहाँ कहाँ 0 होता है? तो cos x हमारा x इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ हर जगह पर 0 होता है। तो इस तरह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको tan का या cot का या ग्राफ नहीं भी पता है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें आप क्या करो? उनको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद भी उनको चेक कर सकते हो कि उनका जो जहाँ पर वो 0 हो रहा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 हो रहा होगा, तो
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि tan x हमारा जब ये x इक्वल टू 2n पर y 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर जो x हमारा किसको जा रहा है, tan x इन्फानाइट को जा रहा है। तो इन्फानाइट पे जब ये हमारा ग्राफ मीट करता है तो वही हमारा उसकी क्या होती है, एसिम्प्टोट होती है। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा ग्राफ का मेथड, जिसमें आप सीधे सीधे देख कर बता सकते हो भाई ग्राफ के मेथड से कि ये इसके एसिम्प्टोट कितनी होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ और ग्राफ हैं जो हमें पता है, ठीक है, जो पीछे हम सॉल्व भी कर चुके हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में आप देखिए तो कोई भी आपको एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है जो कर्व को इन्फानाइट पे मीट करे या टच करे। ठीक है, तो इन्फानाइट पे टच करने वाली अगर कोई यहाँ लाइन नहीं है तो आप सीधे सीधे क्या बोल देंगे, नो एसिम्प्टोट। ये एक हमारा हाइपरबोला है, इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, कर्व इसका जो बनता है हमारा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें भी आपको दो मिल जाएंगी, एक ये है हमारी, ठीक है, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स और y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, इसमें दो एसिम्प्टोट हमें मिल जाती हैं। अच्छा, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये भी ग्राफ हम पीछे देख चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पर जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यानी y इक्वल टू 0 लाइन हमारी, और जो हमारा y एक्सिस है जिसको हम x इक्वल टू 0 कहते हैं, ये दोनों इस कर्व के लिए क्या एसिम्प्टोट का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये दोनों इसके लिए क्या है, एसिम्प्टोट का काम कर रही हैं। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा कि जब हमको ग्राफ पता है और ग्राफ ड्रॉ करते ही हम उसको जो है बता देते हैं। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, जब हम ग्राफ को नहीं प्लॉट करेंगे, सीधे लिमिट के मेथड से करेंगे। ठीक है, वो मेथड भी हमारा बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा जगह पर वही मेथड हमारा लगता है। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है तो आप सीधे वो मेथड को अप्लाई करिए। ठीक है, तो समझते हैं मेथड। तो अगला मेथड है हमारा लिमिट मेथड। ठीक है, बहुत आसान सा मेथड है, आराम से समझेंगे इसको। देखिए हम क्या करेंगे, दिवाली है, पटाखे फूट रहे हैं भाई, आई मीन दशहरा भी निकला है कल, तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। लिमिट x गोज टू इन्फानाइट y, ठीक है, y यानी fx निकालने पर अगर हमारा फाइनाइट आ जाए, ठीक है, या अगर हम लिमिट x गोज टू माइनस इन्फानाइट ले उस फंक्शन पर यानी y पर यानी fx पर, और फिर से हमारी लिमिट या फाइनाइट आ जाए यानी वैल्यू हमारी जो है वो फाइनाइट आ जाए, तो उस कंडीशन में जो y इक्वल टू बी हमारा होता है वही उस फंक्शन का क्या हो जाता है, एसिम्प्टोट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात, इसको हम केस 1 कह सकते हैं। सेकंड केस समझेंगे, अगर हम लिमिट इस अभी हमने क्या लिया था, प्लस या माइनस इन्फानाइट लिमिट ली थी, अब हम लिमिट फाइनाइट लेंगे, x गोज टू a प्लस वाई यानी एफ ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये निकालने पर प्लस माइनस इन्फानाइट वैल्यू आ जाए इस बार। ठीक है, या लिमिट x गोज टू a माइनस, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ये भी निकालने पर प्लस माइनस आ जाए, या आप कंप्लीट लिमिट निकाल लीजिए x गोज टू a y और ये हमारा प्लस माइनस इन्फानाइट आ जाए। ऐसी कंडीशन पे जो हमारा x इक्वल टू a होगा, जिस पर हमने लिमिट चेक की है जो, ठीक है, पॉइंट लेकर, वही हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। ठीक है, इसको y इक्वल टू b को हम लोग पैरेलल टू x एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि y इक्वल टू जो भी आप लाइन खींचेंगे वो x एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है पैरेलल टू x एक्सिस भी कहते हैं, और इसको हम लोग जो है पैरेलल टू y एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि भाई इसके पैरेलल टू x एक्सिस कितनी एसिम्प्टोट होगी, या पैरेलल टू y एक्सिस जो है एसिम्प्टोट हमें बताइए। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड था भाई हमारा। अब इसका अगर हम सार निकालें तो सार क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, ट्रिक क्या हमें दिमाग में रखनी है कि x की वैल्यू, ठीक है, x की हम क्या वैल्यू लें जिससे हमारा y क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, y यानी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x की हम कौन सी ऐसी फाइनाइट वैल्यू जो हमें लेनी है वो कैसी लेनी, फाइनाइट वैल्यू कैसी कौन सी हम लें जिससे y हमारा क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए। उस कंडीशन पे x इक्वल टू a ही हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। या दूसरी चीज़ x को अगर आप इन्फानाइट रखो, ठीक है, तो y हमारा अगर फाइनाइट आ जाए तो उस कंडीशन पे y इक्वल टू जो फाइनाइट नंबर आया है, जो b आया है, वो हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। बस छोटी सी ये बात है हमारी। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा।
तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, y इक्वल टू 1/x, ठीक है, या इसको आप x y इक्वल टू 1 भी कहते हैं। ग्राफ के मेथड से हम देख चुके हैं कि इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो हमारी एसिम्प्टोट आती है। लिमिट के मेथड से देखते हैं। तो पहला केस क्या था भाई कि x को आप इन्फानाइट पे ले जाओ और y आपका फाइनाइट आ जाए, ठीक है, यानी लिमिट x गोज़ टू इन्फानाइट y। तो लिमिट x गोज़ टू इन्फानाइट y हमारा क्या है फंक्शन 1/x। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इन्फानाइट रखने पर 1/∞ क्या तो 0 हो जाएगा, यानी फाइनाइट आ गया। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0 हमारी क्या हो गई, इसकी एसिम्प्टोट हो गई, है ना, सिंपल। सेकंड केस में क्या कहा था कि x की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके लिए y हमारा इन्फानाइट हो जाए, यानी अगर देखिए यहाँ पर अगर आप x को 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फानाइट बन जाएगा कि नहीं, यानी अगर हम लिमिट को x को 0 पर ले जाते हैं और f ऑफ x लेते हैं, यानी लिमिट x गोज़ टू 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फानाइट आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 भी इसकी क्या हो जाएगी, एक एसिम्प्टोट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हर बार आपको क्या करना है, दो मेथड्स बहुत सिंपल से। x को सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको सोचना है कि भाई x की ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू ले लो जिससे हमारा जो फंक्शन है पूरा वो इन्फानाइट हो जाए। दूसरा आपको क्या सोचना है कि x की आपने सीधे इन्फानाइट वैल्यू रख दी, ठीक है, और y वहाँ पर चाहे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आपने x को रखा, y वहाँ पर हमारा अगर फाइनाइट आ गया तो वही y इक्वल टू जो फाइनाइट वैल्यू आई है वही उसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 1, ठीक है, ये एक हमारा एक रेशनल नंबर है। हमें चेक करना है कि भाई इसकी जो एसिम्प्टोट होंगे वो क्या होंगी। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि x को आप सीधे इन्फानाइटे कर दो, ठीक है, और अगर इस इन्फानाइट रखने पर y हमारा फाइनाइट मिल गया तब तो हमारी बात बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जब इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म बन जाएगी, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट में हमने कुछ कर रखा है, आप क्या करिए इसमें x को कॉमन ले लीजिए। x को कॉमन लेने पर ऊपर क्या हो गया 1/1 प्लस x हो गया, और नीचे x को कॉमन लेने पर 1/1 माइनस x हो गया, ठीक है। ये लिमिट हमारी क्या चल रही थी, x गोज़ टू इन्फानाइट, ये x कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 0, और ये ऊपर तो हो गया हमारा प्लस का 2 और नीचे हो गया हमारा 0, 2/0 यानी क्या हो गया, यहाँ पर आप जब इसको 2/1 हो जाएगा। ये जब यहाँ इन्फानाइट रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा और वो नीचे केवल 1 बचेगा। यहाँ रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ऊपर भी 1 ही बचेगा। तो ऊपर नीचे 1/1 यानी 1 आ गया, 1 यानी फाइनाइट आ गया ना। तो x की वैल्यू जो पहला केस था कि भाई x की वैल्यू इन्फानाइट रखने पर y हमारा क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, यानी y इक्वल टू 1 इसकी क्या हो गई, एक एसिम्प्टोट हो गई। दूसरा मेथड क्या था कि x की वो वैल्यू ढूंढिए जिसके लिए हमारा y जो है वो इन्फानाइट हो जाए। तो यहाँ में साफ साफ दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो सीधे सीधे अगर हमें x की लिमिट जो है 1 पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, x प्लस 1/x माइनस 1 को जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फानाइट आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस इन्फानाइट आ जाएगी। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो x इक्वल टू 1 है ये भी इसकी क्या है, एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड था एसिम्प्टोट निकालने का, ठीक है। तो आज की क्लास में यही मेथड देखेंगे। अब जो हमारे एल्जेब्रिक कर्व और होते हैं, एक मेथड और हमारा होता है, ठीक है, इसको हम लोग मेथड नंबर 3 कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस निकालना होता है। तो सीधे सीधे से हम कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ x को लेकर 0 करते हैं, ठीक है। उसको हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल ये 2 क्लास पे आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आई होप आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है।